हेलो फ्रेंड्स, और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 15.3 है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड फिगर्स को देखेंगे, है ना। और उसमें आता है सबसे पहले क्यूबॉइड। चलिए, और क्यूबॉइड के रूप में हमने ये एक छोटा सा बॉक्स ले लिया है ना, आपके सामने है। तो अगर इसका सरफेस को देखें तो ये क्या है, प्लेन सरफेस। इसके जितने भी सरफेसेस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्लेन हैं। तो बात करें सरफेसेस कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, है ना, इस तरह से 4, और ये 5 और 1 6। तो सरफेस इसके जो है वो है 6। सभी रेक्टेंगल के रूप में है। ये देखो, लेंथ है, ब्रेथ है ना। और ये 3 डायमेंशनल फिगर कहलाता है। क्यों 3 डायमेंशनल? क्योंकि ये न केवल नीचे जगह कर रहा है बल्कि ऊपर ही। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को कहते हैं मेजरमेंट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड। तो कितना स्पेस ये घेर रहा है, नीचे में इतना और ऊपर में भी कुछ स्पेस घेर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल। देखो, ये लेंथ हो गया, ये इधर ब्रेथ हो गया, और ये ऊपर हाइट है ना। लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो ये 3 डायमेंशनल है। अच्छा, अब आते हैं आगे की ओर। तो 6 सरफेसेस हैं। अगर हमको इसका टोटल सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर मान लो ये निकाल रहे हैं, है ना, तो ये क्या होगा, लेंथ होगा, और ये ब्रेथ। तो L इंटू बी, देखो L इंटू बी। उसी तरह से इसका अपोजिट भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दोनों हम लोग निकाल लिए, है ना। अब आते हैं इधर, इसकी एरिया की बात करते हैं। तो ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है ना। तो इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। उसी तरह से इसका अपोजिट, ब्रेथ इंटू हाइट। ये निकालिए, ये निकालिए। अब हमको ये निकालना है ना, इसकी एरिया। तो ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, हाइट है ना। तो इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो L इंटू एच। इस प्रकार से 2LB 2BH प्लस 2LH, 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH प्लस LH। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर लेटरल की बात करें, है ना, जैसे मान लो ये लेटरल सरफेस एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो एरिया ऑफ द 4 वॉल। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल निकालने का सबसे जो इजी तरीका है वो हम लोग देखो क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। पेरीमीटर निकाल के अगर हम लोग हाइट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट, है ना। जैसे मान लो ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर से हम लोग हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर गेटिंग द सपोज मैंने एक बॉक्स बनाया, है ना। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, उसी तरह से उधर लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा। तो पेरीमीटर से हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ द 4 वॉल। तो जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ द 4 वॉल, जिसका हो जाता है, पेरीमीटर निकालते हैं इस तरह से 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और वॉल्यूम हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। सेम चीज क्यूब के साथ भी होता है। क्यूब में क्या होता है कि आप डाइस देखे होंगे, है ना। तो डाइस में क्या होता है कि लेंथ, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, सब इक्वल होते हैं। और इसका जो फेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर फेस होता है। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो सरफेस कितने होते हैं, सरफेस बोले या फेस बोल दे, तो फेस जो होते हैं इसके 6 फेसेस होते हैं। जनरली स्क्वायर इन शेप होता है ये, है ना।
इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब एक होते हैं, इसलिए अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो L इंटू बी इंटू एच जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग चूंकि इक्वल रहता है इसलिए A कर दिए, तो ये निकल गया AQ। उसी तरह से अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसको हम लोग TSA बोलते हैं, तो LB प्लस BH प्लस LH करते थे, है ना। तो यहाँ पे 2A इंटू ए, A इंटू ए, A इंटू ए, तो क्या निकल रहा है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 3A स्क्वायर हो रहा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लो इसी का अगर हम लोग को एरिया ऑफ द फोर वॉल या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहता, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता था। इसमें क्या हुआ 2 एल की जगह पे ए, बी की जगह पे ए, इंटू एच की जगह पे भी ए, तो 2 इंटू 2A इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। सिलेंडर, अगर इसका फेस की बात करें तो टोटल 3 फेसेस होते हैं, है ना। घर में बेलन होगा, देखे ही होंगे, ट्यूबलाइट होगा, तो 3 फेसेस होते हैं जिसमें 2 प्लेन सरफेस होते हैं और एक जो होता है वो होता है कर्व्ड। 2 प्लेन सरफेस होते हैं और 1 होता है कर्व्ड। चलो, हमारे पास ये एक छोटा सा डब्बा है जो कि सिलेंडर के रूप में दिख रहा है। तो अगर ये वाला सरफेस हम लोग बात करें तो ये क्या दिख रहा है, सर्कल है। उसी तरह से इसकी बात करें तो ये भी सर्कल है और ये जो है कर्व्ड है ना। प्लेन सरफेस एंड दिस वन इज कर्व्ड सरफेस। अब अगर मान लो हमको एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालेंगे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग निकाल रहे हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 सर्कल है तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब ये पाई आर स्क्वायर मतलब इसका एरिया और इधर इसका एरिया। अब इसका एरिया निकालना है ये, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका पेरीमीटर को अगर हम लोग इस हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी आर गेटिंग द एरिया ऑफ दिस, पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर और इनटू हाइट अगर कर दिए तो ये हो गया इसका एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा r प्लस एच। 2 पाई r कॉमन ले लिए, r प्लस एच इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। उसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, CSA जिसको हम लोग बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यही है, तो क्या करते हैं पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r इंटू हाइट कर दिए तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे कि एरिया इंटू हाइट करेंगे। तो इसका एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट, तो यही होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना। जब एरिया को हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे इसी केस में हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं L इंटू बी एरिया हुआ, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम निकल गया L इंटू बी इंटू एच। तो उसी तरह से यहाँ पे सर्कल का एरिया इंटू हाइट, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। चलिए, ये तो रहा फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग सीधे एक्सरसाइज के ऊपर। So we are having exercise 15.3 और फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ एंड एज ऑफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब। Now volume is given 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को पता है क्या होता है ए क्यूब होता है 343, ए क्यूब इज इक्वल टू
ये 7 का क्यूब होता है ना। देयरफॉर ए इज इक्वल क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, V इज इक्वल गिवन 90 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ निकालना है जबकि ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि L इंटू बी इंटू एच है ना। L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर हमको लेंथ निकालना है तो वॉल्यूम से ब्रेथ इंटू हाइट को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम लोग वहीं पे करने वाले हैं उसी तरह से। तो V इंटू क्या हो जाएगा, B इंटू एच। देयरफॉर 90 डिवाइडेड बाई B और H दिया हुआ है 5 इंटू 3। चलो डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 3 6 जा। देयरफॉर L इज इक्वल कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। सेकेंड, वॉल्यूम निकालना है जबकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो V इज इक्वल क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, है ना। लेंथ दिया हुआ है 15 इंटू 8 इंटू 7, 15 इंटू 8 इंटू 7, 15 8 जा 120 और 12 7 जा 84, तो 840 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड, V दिया हुआ है 62.5 मीटर क्यूब और हमको निकालना हाइट। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई L इंटू बी। तो V दिया हुआ 62.5, उसको नोट कर लिए, बाई लेंथ 10 इंटू 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 5 1 जा 5 बचा 1, 12 5 2 जा 10, है ना, 25 5 5 जा 25, और जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25। नहीं समझ में आया, 12.5 हुआ बाई 10, तो डेसिमल एक नंबर और इधर खसक जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा क्या 1.25 मीटर। ठीक है, अब ये नहीं लिखना, इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम एंड बेस एरिया इज गिवन। तो बेस एरिया हम लोगों को पता है कि L इंटू बी होता है, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है 312 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड द हाइट। हाइट इज इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया, 312 डिवाइडेड बाय 26। चलो 2 से डिवाइड करता हूँ, 13, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13 से 13 1 जा 13, 26, 13 2 जा 26, इसी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a godown is in the form of a cuboid of measure 50 meter, 45 meter and 30 meter. How many cubical boxes can be stored in it if the volume of one box is 1.25 meter cube? अब देखो हमारे पास क्वेश्चन जो है ना, उसको क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे पहले कि हमारे पास एक क्यूबॉइड का गोडाउन है ना, क्यूबॉइडल फॉर्म में जनरली जिस तरह से हम लोगों का कमरा होता है। अब उसमें हमको क्या करना है, बॉक्स रखना है। ठीक है, और बॉक्स जो है वो भी क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं। अब एक के ऊपर एक इस तरह से हम लोग स्टोर करते जाएंगे, है ना, इस तरह से पूरा स्टोर करना है। बात समझ में आ रही है? तो पूछा जा रहा है कि कितना क्यूबॉइडल बॉक्स हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है कि ये जो वॉल्यूम है, जो रूम का जो वॉल्यूम है,
है ना, वो बॉक्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बॉक्स का वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड अगर कर देते हैं तो विल गेट द नंबर ऑफ क्यूबाइडल बॉक्सेस। So volume of godown is equal to L into B into H, that equals to 55 into 45 into 30, ये हो गया मीटर क्यूब। खाली हम लोग को ध्यान देना है कि यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये मीटर 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 क्यूब हो गया और ये भी मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द number of cubical or cuboidal boxes. Now volume of one cuboidal boxes is given 1.25 meter cube. Therefore number of cuboidal boxes that can be stored is equal to वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबाइड बॉक्स। सो 55 into 40 into 30 divided by 1.25। थोड़ी देर के लिए इसको पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से इंटू होगा। चलो 5 11 जा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 25 4 जा 100। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 12 4 जा 48 48 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 8 4 8 8 4 12 4 1 5 528 आया और यहाँ एक 0 यहाँ पे एक 0 तो 2 0, मतलब 52,800 boxes we can adjust in this room। ये तो हो गया, लेकिन अरे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 45 होगा है ना, जिसके चलते यहाँ का आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। फिर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी है ना, 45 2 जा 90 90 2 जा 180 तो 180 हो गया और इंटू 3 540 इंटू 11 54011 54 54 4549 0। इस प्रकार से आ जाएगा 5940 और एक 0 है तो ये होगा इसका फाइनल आंसर 59400। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम बी बिकम। तो पहले तो एक क्या करेंगे, एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, जिसका डायमेंशन जो है वह a है, मतलब लेंथ a है, ब्रेथ a है और हाइट भी क्या है, a है ना। तो इस प्रकार से इसका वॉल्यूम क्या होगा, निकालेंगे। अब मान लो इसका एज को ट्रिपल्ड किया जाए, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, मतलब जो a था अब वो क्या हो गया 3a हो गया है ना। इस हिसाब से वॉल्यूम तो बढ़ेगा, मतलब अब ये के जगह पे ये 3a हो गया, ये 3a हो गया, ये 3a हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम से इंक्रीज करेगा, वी नीड टू फाइंड इट। तो लिखेंगे लेट द इनिशियल, दैट मीन्स अर्लियर या फर्स्ट इनिशियल एज ऑफ द क्यूब
बी ए यूनिट, मान लो इसको ए यूनिट मान लिया, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, है ना। नाउ व्हेन एज इज ट्रिपल्ड, 3 गुना कर दिया गया, तो न्यू एज क्या हो गया, अब 3a यूनिट हो जाएगा, therefore न्यू वॉल्यूम, तो 3a का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया a क्यूब, और ये a क्यूब किसका था, इनिशियल वॉल्यूम, therefore 27 into इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 27 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब विल इंक्रीज बाय 27 टाइम्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.4 meter and height is 8 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. अब इन लीटर्स निकालना है। अब देखो ये सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, जिसका दिया गया है रेडियस 1.4 मीटर। रेडियस कितना है, ये जो है 1.4 मीटर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर में कहते हैं, है ना। और हाइट जो दिया हुआ वो 8 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट कैन बी स्टोर्ड इन द, तो इसमें कितना स्टोर होगा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और हम लोगों को पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। मतलब कि अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब लेंथ, 1 मीटर क्यूब ब्रेथ और 1 मीटर क्यूब का क्या, सॉरी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, तो इसका जो एक क्यूबाइड हम लोग अगर तैयार करते हैं, है ना, या टंकी तैयार करते हैं, तो लगभग उसमें 1000 लीटर पानी अटता है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे एंड वी विल पुट दिस फॉर्मूला टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस cylindrical tank. Given radius is given 1.4 meter and height is 8 meter. Therefore volume of cylinder, volume of cylinder क्या करेंगे, तो हम लोग ये सर्कल के एरिया को हम लोग जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द वॉल्यूम। देयरफॉर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू 22/7, r square that means 1.4 multiplied by 1.4 into height that is 8, 7 2 जा 14 तो 0.2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 22 2 जा 44 और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा हम लोग उसको रिजल्ट के रूप में लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर लगभग आया हम लोगों का रिजल्ट 4928 और पॉइंट हो जाएगा 112 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये मीटर क्यूब हुआ, है ना। अब हम लोग निकालेंगे इन लीटर्स। देयरफॉर वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर, और 49.28 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 49.28 इंटू 1000 लीटर इज इक्वल टू 2 जीरो से ये 2 जीरो इधर चला गया तो 49280 लीटर, ये होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्लोज्ड बॉक्स is made up of
2 centimeter thick wood with external dimension 84 centimeter, 25 centimeter and 64 centimeter. Find the volume the wood required to make the box. क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे, है ना, कि एक क्लोज्ड बॉक्स है, चलिए क्लोज्ड बॉक्स इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं। अब ये तो बना है लकड़ी का, है ना, तो लकड़ी की मोटाई दी गई है इस तरह से, तो ये लकड़ी की मोटाई है, ये दिख रहा है ना। अंदर से वो खोखला होगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जैसे लेंथ है, ये जो लेंथ है एक्चुअल आउटर लेंथ तो कुछ और है। आउटर लेंथ कितना दिया हुआ है, आउटर लेंथ दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, लेकिन लकड़ी का जो थिकनेस है इधर से ये घटेगा, इधर से ये घटेगा, तो अंदर जो है इसकी कैपेसिटी तो वो कम हो जाएगी, है ना। तो 2 सेंटीमीटर इधर से घट गया, 2 सेंटीमीटर इधर से घट गया, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 84 से 4 घटा दिए तो ये होगा 80 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? समझाने के लिए मैं काम करता हूं, सपोज यही है मेरे पास, है ना, देखो ये है आउटर डायमेंशन, यहां से लेके ये वाला आउटर डायमेंशन, लेकिन इनर डायमेंशन क्या हो जा रहा है, ये अगर लेंथ की बात करें तो यहां से ये थोड़ा सा घट गया इधर और ये थोड़ा सा घट गया, तो ये 2 सेंटीमीटर घटा देते हैं, तो अंदर का जो है वो 84 से क्या हो जाएगा, ये 80 पे आ जाएगा। उसी तरह से ये लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर मान लो ये ब्रेथ है तो ब्रेथ में भी उसी तरह से 2 सेंटीमीटर घट जाएगा। हाइट तो नीचे में भी 2 सेंटीमीटर घट रहा है और ऊपर में चूंकि ये क्लोज्ड है तो ऊपर में भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर घटता जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगर इंटरनल डायमेंशन की बात करें तो 2 सेंटीमीटर मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर रिड्यूस करके देखेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम पहले हम लोग निकाल लेते हैं, दिया हुआ एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है 84 इंटू 75 इंटू 64, ये दिया हुआ है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ कितना हो जाएगा, 84 माइनस 2 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। उसी तरह से इंटरनल ब्रेथ 75 से 2 प्लस 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 71 सेंटीमीटर। चूंकि ये क्लोज्ड बॉक्स है, अगर मान लो ये ओपन बॉक्स रहता है ना तो सिर्फ एक साइड का माइनस होता, ऊपर नहीं माइनस होता, है ना, क्योंकि ऊपर वो पूरी उसकी कैपेसिटी आ जाती है, वहाँ तो लकड़ी से बंद नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्लोज्ड है इसलिए वी विल सब्ट्रैक्ट 4, और हाइट भी क्या हो जाएगा 64 माइनस 2 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल या फिर कैपेसिटी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो L इंटू बी इंटू एच दैट इक्वल्स टू 80 इंटू 71 इंटू 60, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द वुड हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, रह गया कैलकुलेशन का। तो मैं अभी कैलकुलेट करता हूं और रिजल्ट बताता हूं। थोड़ी देर के लिए वीडियो को मैं पॉज करते हुए रिजल्ट निकालता हूं, है ना, और मल्टीप्लाई कर लिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 403200 सेंटीमीटर क्यूब।
और इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 340,800 और इंटरनल वॉल्यूम माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम, मतलब इंटरनल वॉल्यूम और एक्सटर्नल वॉल्यूम को सेपरेट करना है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम जो था वो था 403200, सेपरेट करेंगे 340,800, तो सेपरेट करने के बाद आएगा वो 62400 सेंटीमीटर क्यूब और यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वुड, है ना। मतलब बाहर का वॉल्यूम और इनर का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो केवल क्या निकला, लकड़ी जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया गया है, 2 cylindrical jar contains the same amount of milk if their diameters are in the ratio of 3:4. Find the ratio of their height. मतलब D1 is to D2 दिया गया है, वह है 3:4। हम लोग को H1 is to H2 निकालना है ना, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो लिखते हैं लेट D1 इज इक्वल टू 3x और D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/2, R2 इज इक्वल टू 4x/2। यूनिट है ना, चूंकि ये कोई यूनिट नहीं दिया इसलिए वी विल पुट ओनली यूनिट। अब देखो दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, तो हम लोग को हाइट का निकालना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम फर्स्ट सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। उसी तरह से इधर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई और पाई कैंसिल हो गया, है ना। और हमको निकालना है H1/H2, H1/H2। तो हम लोग क्या किया, H1 को इधर ले आए, है ना, सॉरी H2 को इधर ले आए तो ये डिवाइड हो गया। अब R2 को इधर ले जा रहा है, सॉरी R1 को ले जा रहा है, तो R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, और इस तरह से R2/R1 का होल स्क्वायर होगा। और R2 कितना है हमारा, तो 4x/2 डिवाइडेड बाई 3x/2 का होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया, x कट गया, इस तरह से ये आ गया 4/3 का स्क्वायर। इस तरह से 4 जा 16/9, और इसी को अगर हम लोग रेशियो में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 16:9। तो हाइट जो होगा वो 16:9 का रेशियो होगा, ठीक है। और अभी तक बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर मोर। थैंक यू वेरी मच।